क्या आप संस्कृत ग्रामर पढ़ना चाहते हैं? यदि पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जानिए माहेश्वर सूत्र को। माहेश्वर सूत्र कैसे याद करें और उसको लंबे समय तक कैसे याद रहे और इसको जल्दी कैसे याद करें, इसका ट्रिक मैं बताने वाली हूँ और यही मैं ट्रिक लेकर के आई हूँ आज आप लोगों के लिए। तो इस ट्रिक को जानने के लिए और माहेश्वर सूत्र को अच्छे से समझने के लिए और लंबे समय तक उसको याद रखने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें और इस ट्रिक को जानने के लिए मेरे पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आप माहेश्वर सूत्र को अच्छे से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए माहेश्वर सूत्र लेकर के आई हूँ, क्योंकि माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का बहुत ही प्रमुख अंग है। यदि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में हों, जैसे BA, MA या फिर आप TGT, PGT या UGC नेट की तैयारी कर रहे हों, तो आपको प्रत्याहार और संधि समझने के लिए माहेश्वर सूत्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रथम सोपान या सीढ़ी माना जाता है। यदि आपको माहेश्वर सूत्र समझ में नहीं आया, माहेश्वर सूत्र याद नहीं हुआ, तो आप संस्कृत व्याकरण को समझ नहीं सकते हैं। तो संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए और संस्कृत व्याकरण को बेहतर बनाने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र को जानना, माहेश्वर सूत्र का याद होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए आइए जानते हैं माहेश्वर सूत्र है क्या। माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित सूत्र है, जिसको उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त किया था। कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की कठोर तप की और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया और 14 बार डमरू को बजाने से जो ध्वनियाँ निकली हैं, उन्हीं से महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की है और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है, जिसको कि अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र क्या है और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं: आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झवैय, घटदस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ याद करिए। आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झभैय, घटधस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को कैसे याद करेंगे? आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झभैय, घटधस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। जो बच्चे इन माहेश्वर सूत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरे साथ बोलें और मेरे साथ बोलते हुए इसको दोहराएं, जिससे कि उनको कंठस्थ भी हो जाए और इसका उच्चारण भी वे शुद्ध शुद्ध कर सकें। जिन बच्चों को इसका उच्चारण करने नहीं आ रहा है, वो मेरे साथ उच्चारण करें। इससे उनके उच्चारण में शुद्धियाँ भी आएंगी और उनको याद भी होगा। ठीक है, तो ये चलिए याद करते हैं। आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झभैय, घटधस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। फिर से देखते हैं। आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झभैय, घटधस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। तो ये तो हो गए 14 माहेश्वर सूत्र, जिसको हम फिर से याद करेंगे। आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लड़, इय मंगड़नम, झभैय, घटदस, जब गडदस, खप छटत चटतव, कपय शश सर हल। अब इसमें समझने योग्य जो बातें हैं उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर इस ट्रिक को ध्यान से समझ गए तो फिर ये माहेश्वर सूत्र आपको भूलेगा नहीं और आसानी से याद हो जाएगा। इसमें जो आई उड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ये जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, ये 4 माहेश्वर सूत्र
स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ये स्वर हैं। ठीक है, तो ये 4 जो सूत्र हैं आई उड़ रील ऋक ए ओं ऐ औच ये स्वर कहलाते हैं। आई उड़ रील ऋक ए ओं ऐ औच ये जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं ये क्या हैं? स्वर हैं। ठीक, फिर आगे देखिए हयवरट लड़ इया मंगड़नम झभैया घटधस जब गडदस कफ चटत चटतव कपय शश सर हल। इसमें जो 5वां माहेश्वर सूत्र है हयवरट, तो हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक माने 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं 14वीं तक, 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर के 14वें माहेश्वर सूत्र तक ये सभी व्यंजन हैं। ठीक है, इसमें 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं ये स्वर हैं और 5वें से लेकर के पूरा 14 माहेश्वर सूत्र जो है वह उसमें क्या आता है? व्यंजन आता है। फिर व्यंजन में भी 3 कैटेगरियाँ होती हैं। कौन कौन सी? ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण जो बच्चे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे। हाँ, हो सकता है कि कक्षा 10 या 12 के बच्चे न समझ पा रहे हों, तो उनको भी मैं आगे समझा दूंगी कि ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं और अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिए। क से म तक का वर्ण जो है स्पर्श वर्ण होता है। य व र ल ये जो 4 वर्ण हैं यह अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। श श स ह ये जो 3 स और ह होता है ये ऊष्म वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं जो इसमें 5वां माहेश्वर सूत्र है हयवरट लड़, 5वां और 6ठा जो नंबर है माहेश्वर सूत्र का हयवरट लड़ ये अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें ह को छोड़ देंगे तो य व र और ल। ठीक है, ये 4 वर्ण आते हैं य व र ल, तो इसलिए ये अंतस्थ वर्ण हुआ। फिर 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां माने 7वें से लेकर के 12वें नंबर तक जो माहेश्वर सूत्र है उसमें ये स्पर्श वर्ण आता है। स्पर्श वर्ण में क से म तक का वर्ण जो है स्पर्श वर्ण होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इया मंगड़नम जो है ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक, जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग मानी क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंग हुआ, छ छ ज झ ञ का पंचम वर्ण, च वर्ग का पंचम वर्ण ञ हुआ। इसी तरह त वर्ग का पंचम वर्ण न हुआ, प वर्ग का पंचम वर्ण म हुआ। तो इस तरीके से यह प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण इय मंगड़नम जो माहेश्वर सूत्र है उसमें यह जो इय मंगड़न ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये उल्टे क्रम में आप आएंगे। पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण। तो ये पंचम वर्ण कौन सा है? इय मंगड़नम। अब उसके बाद आएंगे झभैया घटधस, तो झभैया और घटधस में ये प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। ठीक, अब जो 10वां सूत्र है, जो 10वां माहेश्वर सूत्र है जब गडदश, इसमें ये जो है ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर है। खफ चटत चटतव कपय ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला वर्ण है। और जो 13 और 14 माहेश्वर सूत्र है यह शश सर हल, यह जो है ऊष्म वर्ण कहलाता है। कौन सा वर्ण कहलाता है? ऊष्म वर्ण कहलाता है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा माहेश्वर सूत्र को। आई उड़ रील ऋक ए ऊं ऐ औच हैवरट लड़ इया मंगड़नम झभैया घटधस जब गडदस खप चटत चटतव कपय शश सर हल। ये माहेश्वर सूत्र है और इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। इसमें जो अंतिम वर्ण है प्रत्येक सूत्र में अंतिम वर्ण आपको दिख रहा है। आई उड़ में ड़ है, रील ऋक में क है, ए ऊंग में अंग है, ऐ औच में च है। तो ये जो अंतिम वर्ण हलंत वर्ण कहलाता है और यह इत संज्ञा होता है। ठीक है, इसमें स्वर नहीं है इसलिए ये हलंत कहलाता है। इसको इत संज्ञक भी कहा जाता है। ठीक है, जब हम प्रत्याहार बनाना बताएंगे आप लोगों को तो बताएंगे कि प्रत्याहार बनाते समय इस हलंत वर्ण का वर्णन नहीं होता है, जिक्र नहीं होता है। एक सीमा के रूप में इसको जाना जाता है।
तो सबसे पहले तो महसूस सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार बनाना सिखाएंगे। तो यदि आप लोगों को संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जानना है, तो महसूस सूत्र को ज़रूर याद करें, ज़रूर से ज़रूर याद करें और अच्छे से याद करें। और कमेंट में आई उड़ लिख करके अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। और यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे और उसका लाभ आप लोग ले सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रत्याहार लेकर के आऊँगी और आसान से आसान ट्रिक के साथ मैं अगला प्रत्याहार वीडियो लेकर के आऊँगी, जिससे कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी अच्छे से समझ में आने लगे।